वेलकम बैक। तो हमारा जो GS3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स का जो अभी हमारा मेंस आने वाला है, मेंस 2026, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उनको तैयार करना है ताकि एग्जाम में आप उनका आंसर प्रॉपर्ली लिख पाएं। तो ऑलरेडी हम लोग अर्बन फ्लडिंग का डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारा उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है, दैट इज मरीन पोल्यूशन। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए, वाटर डॉल्फिन्स डेथ इन केरला रिवील्स अबाउट इंडियाज मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑलराइट, ये हो गया दूसरा। हाउ मच प्लास्टिक इज टू मच फॉर मरीन बर्ड्स, मैमल्स एंड टर्टल्स। तो ये तो सिर्फ 2 आर्टिकल्स है, ऐसे ही 2-3 जगह और आर्टिकल्स आए हुए हैं दैट शोज हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज, दिस थीम इज। अब इस पे अगर हम पहले के ट्रेंड को याद रखें तो किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, तो दिस इज जस्ट अ वे टू शो यू कि सवाल ऐसे आसपास आ सकता है, नॉट नेसेसरीली ये आएगा, बट ऑन दिस थीम इट कैन बी आस्क्ड इन दिस डायरेक्शन। Marine plastic pollution is not merely a waste management challenge, but a serious threat to marine biodiversity, fisheries, and coastal livelihoods. Analyze the major pathways through which plastic enter marine ecosystems. Evaluate the role of international cooperation and circular economy approaches in addressing this transboundary challenge. It could be asked this way also. दूसरा क्या है, the degradation of marine ecosystem is increasingly undermining the ecological and economic services provided by the oceans. ठीक है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड कोस्टल इकोनॉमीज. डिस्कस द प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ अचीविंग इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन इन द ओशन. तो दोनों ही बात जो है मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन से डील कर रही है, तो कैसे, क्या कारण है, क्या उसके कॉजेज हो सकते हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट शुड बी द कंक्लूजन. तो ये 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, केवल आपके पास वर्ड्स का जो लिमिट है 150 से 250 वर्ड होता है. अगर 10 मार्क्स की बात करें और 15 नंबर की बात करें तो 250 वर्ड का लिमिट होता है, नॉट मोर देन दैट. 10-12 इधर उधर हो सकते हैं, बट आपके पास टाइम ही इतना होता है कि आप इतना ही लिख पाते हैं. तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो, उसको लिमिट करो, रिस्ट्रिक्ट करो, ताकि उतना तुमको पेपर में याद आ जाए. राइट, तो अब इंट्रो की बात करते हैं. तो अगर हम डिस्कशन, मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में या तो आप मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन का एक करंट सिनेरियो बता दो किसी डेटा के थ्रू, या आप बताओ मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन है क्या. Right? Marine plastic pollution is a defining environmental crisis and a tragedy of the global commons. ये प्रॉब्लम है. Around 19 to 23 million tons of plastic waste enters aquatic ecosystem annually. एक साल में इतना मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अंदर जाता है, while oceans already उनके पास 75 to 199 मिलियन टन्स प्लास्टिक है, और एनुअली हम इतना और एड ऑन कर रहे हैं. तो विदाउट फर्दर एक्शन लीकेज कुड नियरली ट्रिपल बाय 2040, थ्रेटनिंग बायोडाइवर्सिटी, लाइवलीहुड्स एंड ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, तो वन और दी अदर वेट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस आल्सो. राइट, लाइवलीहुड अफेक्ट होगा लोगों का हु आर डिपेंडेंट ऑन दी मरीन बायोलॉजी. ठीक है, कुछ डेटा ये हम यहाँ से ले सकते हैं. दूसरा, यूएन का ही एक यूनाइटेड नेशन रीजनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो ये कहता है कि अराउंड 2000 गार्बेज ट्रक्स फुल ऑफ प्लास्टिक्स दे आर डम्प्ड इन दी वर्ल्ड ओशियन, रिवर्स एंड लेक्स. तो ये चीज भी, इस डेटा को भी आप मेंशन कर सकते हो इन द स्टार्टिंग. पहले आप डेफिनेशन दे दो इंट्रोडक्शन में जो भी आप लिखना चाह रहे हो, एंड राइट आफ्टर द इंट्रोडक्शन यू कैन बिगिन विद दिस. राइट, अब बात आती है मेजर सोर्सेज की. कौन कौन से सोर्सेज है, तो सोर्सेज में पहले आपका मिसमैनेज्ड वेस्ट आ जाएगा. पैकेजिंग कॉन्स्टिट्यूट नियरली 31% ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन, while about 83% of the plastic produced in 20 became waste, reflecting the linear take make dispose model. ठीक है, तो आप मिसमैनेज वेस्ट बता दो, इतना बता सकते हो 30% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है. दिस इज सफिशिएंट. रिवराइन ट्रांसपोर्ट, जो रिवर्स है, दे आर द मेजर सोर्स, जो क्योंकि वो वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, तो उस पे जितना भी ये वेस्ट डंप किया जाता है, दे कैरी द डंप विद देम एंड अगेन दे डंप इट इनटू द ओशंस. तो वो आपकी मरीन लाइफ को अफेक्ट कर रहा है. रिवराइन ट्रांसपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक, ओवर 90% ऑफ द प्लास्टिक एंटरिंग एक्वेटिक एनवायरमेंट इनिशियली एंटर्स रिवर्स एंड लेक्स, मेकिंग द रिवर बेसन क्रिटिकल इंटरवेंशन पॉइंट्स. ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो रिवराइन जो अपने साथ लेके जा रही है, अगेन वन ऑफ द मेजर सोर्स. मैरीटाइम एक्टिविटीज की बात करें, लॉस्ट फिशिंग गियर कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 10% ऑफ मरीन प्लास्टिक डेबरीज बाय वॉल्यूम, कॉजेज घोस्ट फिशिंग, हार्मिंग टर्टल्स, डॉल्फिन्स एंड कोरल रीफ्स. तो इसमें देखिए, दिस कुड एक्सप्लेन, ये जो डॉल्फिन्स है, तो यहाँ पे जो टर्टल्स वगैरह है, ये तो दे इनहेल देम, वो कहीं ना कहीं उनके ईसोफेगस में ट्रैप हो जाता है. जो टर्टल्स है वो उनके सामने जो भी फिशिंग नेट है जो उसमें रह जाते हैं, वो सामने से उनको क्लॉग कर देते, जिसकी वजह से जो है दे आर अनेबल टू ब्रीथ, दे आर अनेबल टू सर्वाइव. तो दिस इज वन ऑफ द कॉज. ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से ब्लॉक कर देता है, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल में ही ट्रैप हो जाएगा, तो वो आगे वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरे को खराब कर देगा.
ठीक है, तो ये चीज आपको मेंशन करनी है। माइक्रोप्लास्टिक की बात करें, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स एंड टायर एब्रेशन जनरेट पार्टिकल्स दैट सीवेज सिस्टम्स कैन नॉट फुली रिमूव। माइक्रोप्लास्टिक्स दीज आर वेरी स्मॉल इन नेचर, इनका जो वैल्यू है साइज का वो नैनोज में जाता है, तो इतना छोटा है कि वो इजिली आपके जैसे बड़े जो गार्बेज है, प्लास्टिक बैग्स है, वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव नहीं किया जा सकता अभी। ऑल्दो अगर हम अभी एक अर्थ अवार्ड मिला था इन वन ऑफ द वीडियो आई हैव डिस्कस्ड, उसमें जो टैमरिंड है उसका वेस्ट को यूटिलाइज करके दे हैव मेड अ पाउडर। वो पाउडर अगर आप ऐसे पॉल्यूटेड वाटर में डालते हो तो जो माइक्रोप्लास्टिक है वो उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एंड थ्रू द विद द हेल्प ऑफ अ हैंड मैग्नेट वो उससे आप रिमूव कर सकते हो, बट वो भी छोटे लेवल पे चल रहा है। उसको इट नीड्स बिगर स्टेज कि वो बड़े लेवल पे आप जाके उस पर काम कर सको। जो छोटे लेवल पे जो लेक्स है, लोकलाइज्ड एरिया में, विलेजेस में अगर आप जाके बात की जाए तो वहां पे उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी ओशन लेवल पे वो चीज नहीं आई है, बट स्टिल इट कुड बी रिटन एज अ सजेशन, राइट। चैलेंजेस, a legally binding treaty can regulate the entire plastic life cycle through product standard, chemical control, recycled content mandate, EPR and transparent reporting. However, negotiations involving 183 countries and 2600 parties to reach consensus in August 25. Divergence persists over virgin plastic production limits versus waste management, while developing countries demand CBDR, finance and technology transfer. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे हम लोग ये जो कुछ यहाँ पे आपके ये जो EPR है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग है, ये CBDR है, कब जो इससे रिलेटेड फाइनेंसेस है वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक एड ऑन हो जाएगा कि ऑलरेडी दिस थिंग इज इन प्रोग्रेस, लेकिन अभी हम किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाए, तो वो एक आपका चैलेंज का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। वे फॉरवर्ड की बात, स्ट्रेंथन EPR, इंडिया हैड 2986 registered plastic recyclers and 196.97 lakh tons of recycling EPR certificates by March 2026. Promote recycled content, sustainable alternatives, river interception technologies and life cycle assessment. Ensure predictable finance, technology transfer and a just transition for informal waste workers. So यहाँ पे formalization पे भी काम किया जाएगा. And now this could be a good ending or a conclusion to your answer. The solution to a marine plastic pollution lies not at the shoreline but across the entire plastic life cycle, from production to disposal and from national action to global cooperation. Right? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है whenever यू आर राइटिंग द आंसर। तो वे फॉरवर्ड कंक्लूजन पे उसको एंड करना है, एंड इट शुड बी मोर ऑफ रियलिस्टिक वन, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे हम इसकी बात करें मरीन पोल्यूशन की, तो यहाँ पे जो जैसे हम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो SDG 14 की अगर हम बात करें और भी जो भी हमारे मरीन लाइफ से रिलेटेड है, अगर ऐसा कुछ भी हमको अगर मिलता है तो दैट कुड बी यूज्ड अप इन वाइल राइटिंग द कंक्लूजन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो दूसरे और एस्पेक्ट है उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी दिखाता है व्हेन यू राइट दीज आंसर। तो 3 से 4 ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए दैट यू आर मेंशनिंग इन योर आंसर, ठीक है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, यू कांट राइट ऑल दीज थिंग्स, तो आप चैलेंजेस करके 1 2 3 दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट डाउन, और आगे ब्रैकेट में कुछ भी जो भी आपको उससे रिलेटेड डेटा है वो आप लिख दीजिए, तो दिस विल सेव योर टाइम। सिमिलरली if you don't have the time to write all these things in detail, so you can write major sources को भी इस तरीके से लिख के आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका हब एंड स्पोक वाला जो डायग्राम है वो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये एक जो है आपको the way you how you present your answer वो एक दूसरों से एज देता है, एंड what current रेलेवेंट जो आपके पास डेटा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो। अगर आप सोर्स को भी मेंशन कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लाइक द वे आई मेंशन कि अराउंड 2000 गार्बेज ट्रक्स जो हैं वो आपके ओशियंस में उसमें डंप किए जाते हैं, तो ये वाला डेटा आई हैव टेकन फ्रॉम UNRIC, यूनाइटेड नेशन रीजनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो अगर इस तरीके से आप सोर्सेज को भी मेंशन कर रहे हो, ये वाली जो चीजें हैं, ये न्यूज़ वगैरह से ये जो आर्टिकल्स जहाँ से लिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप इनको डिटेल में देखते हैं तो आपको यहाँ से भी चीज़ें मिल जाती है, तो दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन इन योर आंसर्स, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। आगे वाली और जो थीम्स है तो हमारी तीसरी क्लास में हम नई थीम के साथ डील करेंगे। वही 5 से 7 मिनट की वीडियोज़ है, तो ये आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगी। आप जो भी अपना आपका रेस्ट टाइम है या आप खाना खा रहे हैं उस टाइम पे एक इसको इजीली देखा जा सकता है, और जो भी इसमें से एडिशनल पॉइंट आपको लग रहा है जो आप अपने नोट्स बना चुके हैं उसमें आप एड ऑन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।